हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार किसी भी सभ्य समाज के लिए अभिशाप माने जाते हैं। ये ऐसा अपराध है जिन पर दुनिया का हर देश इस पर कानून बनाता है। वहाँ कानून उपलब्ध है और दंड का विधान भी है। इसके बावजूद समाज से ये अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। हाँ, ये किसी देश समाज में कम ज़्यादा ज़रूर हुए हैं। बात करें हमारे देश की तो अपराध से जुड़े मामलों का लेखा जोखा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रखता है। हालांकि एनसीआरबी ने 2023 में हुए अपराधों का ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन इस साल की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। इकतीस दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में शराब के नशे में धुत युवकों ने स्कूटी सवार 20 साल की अंजलि और उसकी दोस्त को टक्कर मार दी। इस हादसे में अंजलि की दोस्त तो भाग निकली, लेकिन अंजलि युवकों के कार के नीचे फंस गई। एक्सीडेंट के बाद आरोपियों ने युवती को उठाना मुनासिब नहीं समझा और गाड़ी दौड़ा दी। कार के नीचे फंसी बेजान हो चुकी अंजलि को आरोपियों ने सुल्तानपुरी से कंझावला तक करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा। उसका धड़ खत्म हो चुका था, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लाश को सड़क पर वैसा ही छोड़ सभी आरोपी फरार हो गए। लोगों ने सड़क पर डेड बॉडी देखी तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस हरकत में आई तो सीसीटीवी खंगाले गए। वहां से कार का नंबर मिला, आरोपियों का सुराग भी लगा। 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। अब ये मामला कोर्ट में है, लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठे थे। दिल्ली के निगम बोध घाट की पार्किंग में व्हाइट कलर की हुंडई वेरना कार दाखिल होती है। शमशान घाट की पार्किंग में ये कार करीब आधे घंटे रुकती है। इस दरमियान कार में बैठी निक्की यादव और उसके बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत के बीच झगड़ा होता है। झगड़ा इतना बढ़ता है कि साहिल कार में मौजूद यूएसबी केबल से अपने बराबर वाली सीट पर बैठी निक्की का गला घोंट देता है। फिर उसकी डेड बॉडी को लेकर 44 किलोमीटर दूर नजफगढ़ के मित्राओं गांव पहुंचता है। ये साहिल का गांव है जहां उसकी शादी की तैयारियां चल रही होती है। साहिल के पिता का एक ढाबा भी है। साहिल कार को वहीं खड़ी करता है और शादी की रस्में निभाता है। फिर रात में मौका देखकर निक्की की लाश को फ्रिज में छिपा देता है। इसकी खबर साहिल के घर वालों को भी होती है। बताया जाता है कि साल 2020 में निक्की और साहिल आर्य समाज मंदिर में शादी कर चुके थे। निक्की चाहती थी कि साहिल ये बात अपने घर वालों को बताए, लेकिन साहिल हिम्मत नहीं कर पाता। घर वालों के दबाव में आकर शादी के लिए वो हाँ कर देता है। मर्डर से 1 दिन पहले वो निक्की के पास पहुंचता है और उसे एंगेजमेंट के बारे में बताता है। दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा होता है। सुबह वो निक्की को लेकर अपनी कार से निकलता है। इस दरमियान भी दोनों के बीच झगड़ा होता है। निक्की उसे धमकाती है कि वो सारा राज खोल देगी। इससे साहिल घबरा जाता है और हमेशा के लिए उसका मुंह बंद कर देता है। मामले का खुलासा होता है। ढाबे से निक्की की लाश और उसका बैग बरामद होता है। निक्की की हत्या के आरोप में साहिल, उसके पिता और दोस्त गिरफ्तार हो गए हैं। ये मामला भी कोर्ट में है। निक्की के घर वाले इंसाफ की राह देख रहे हैं। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में 28 मई की रात हुई ये वारदात एक घिनौना अपराध तो है ही, लेकिन ये लोगों की मर चुकी मानवता की भी गवाह बनी। रात 8:45 बजे भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक नाबालिग लड़की की चाकुओं से गोद कर हत्या हो जाती है और वहां से गुजर रहे लोग मूक दर्शक बने रहते हैं। 20 साल का आरोपी साहिल साक्षी पर ताबड़तोड़ वार करता है। इतने से उसका मन नहीं भरता तो साक्षी पर पत्थर भी दे मारता है और उसके बेजान शरीर पर लात मारता हुआ वहां से निकल जाता है। इस दुर्दांत हत्याकांड का वीडियो जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हत्या की प्लानिंग 1 दिन पहले हो चुकी थी। आरोपी साक्षी की अनदेखी से नाराज था और उस पर इतना खून सवार हुआ कि साक्षी को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग कर ली। चाकू का इंतजाम किया और पहुंच गया साक्षी को ढूंढता हुआ उसके घर की पास वाली गली में। बदकिस्मती से साक्षी भी वहीं मिल गई। बताया जा रहा है कि वो अपनी दोस्त की बेटी के बर्थडे में जा रही थी। वहीं साहिल ने उसे दबोच लिया और मौत के घाट उतार दिया। सीसीटीवी के आधार पर साहिल की गिरफ्तारी हुई।
28 जून को दिल्ली पुलिस ने 640 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। आरोपी पर पॉक्सो की धाराएं भी लगाई गई। फिलहाल मामला कोर्ट में लंबित है और साक्षी के घर वाले न्याय मिलने की राह देख रहे हैं। नया नगर थाने में एक कॉल आती है। पुलिस को सूचना दी जाती है, उनके पड़ोस वाले फ्लैट से बदबू आ रही है। ऐसी बदबू जैसे किसी की सड़ी हुई डेड बॉडी से आती है। नया नगर पुलिस मौके पर पहुंचती है तो बिल्डिंग में रहने वाले लोग फ्लैट का रास्ता दिखाते हैं। पुलिस दरवाजा तोड़कर जब फ्लैट में दाखिल होती है तो अंदर का खौफनाक मंजर देख वो सहम जाती है। किचन में महिला के शव के टुकड़े मिलते हैं। कुछ टुकड़े कुकर में बॉइल्ड भी किए गए थे। मिक्सर में भी शव के टुकड़ों को पीसा गया था। मकसद था किसी तरह डेड बॉडी को ठिकाने लगाना। यह शव 34 साल की महिला सरस्वती वैद का था। सरस्वती बीते 10 सालों से 56 साल के शाणे के साथ इस फ्लैट में रहती थी। दोनों लिव इन रिलेशन में थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ये बताता है कि दोनों के बीच बीते कुछ दिनों से झगड़े हो रहे थे। गुस्से में आकर सरस्वती जहर खा लेती है। इस बात से वो घबरा जाता है और शव ठिकाने लगाने की सोचता है। आरोपी का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होता है जिसमें वो कई राज उगलता है। पुलिस को जांच में काफी मदद मिलती है। शव के टुकड़ों की पहचान के लिए सरस्वती के रिश्तेदारों का डीएनए सैंपल लिया जाता है जो शव के टुकड़ों से मैच करता है। इस तरह मुंबई की मीरा रोड में घटे इस दुर्दांत अपराध का खुलासा होता है। 2023 में इस क्राइम से जुड़े और भी वीडियो हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो के एंड पर भी उन वीडियोस के लिंक मौजूद हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमारे साथ ज़रूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।